नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कॉस्मिक यात्रा विद मिस्टर मंकर। आज हम बात करेंगे एक बहुत चर्चित सवाल की, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, यानी हाउ वाज द अर्थ बॉर्न। इसका जवाब जानना हैरान करने वाला है, क्योंकि यह कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले, जब सूरज तक नहीं बना था। करोड़ों साल पहले हमारे ब्रह्मांड में धमाकेदार बिग बैंग हुआ। उसके बाद यूनिवर्स में सिर्फ गैस और डस्ट से विशाल बादल फैल गया था। ये क्लाउड धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया और उसी डस्ट क्लाउड में से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनी। फिर मिल्की वे के एक कोने में गैस और धूल के कणों से एक डेंस क्लाउड बना, जिसे सोलर नेब्यूला कहते हैं। एक नियर बाय स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन में एनर्जी रिलीज हुई और उस शॉकवेव ने नेब्यूला को इकट्ठा किया। ये डस्ट एंड गैस क्लाउड धीरे धीरे घना होता गया। ग्रेविटी के इफेक्ट से कंडेंस होकर स्पिनिंग डिस्क बन गया। इसी डिस्क में से सन और हमारे प्लैनेट्स बने। ग्रेविटी ने सबसे ज्यादा मटेरियल को सेंटर में खींचा और वहां न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हुई। यहीं से हमारा सन बना। सन के आसपास बच गया मटेरियल एक स्पिनिंग प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क, ग्रह निर्माण करने वाली चक्रिका की शक्ल में बचा रहा। उस डिस्क के अंदर छोटे छोटे धूल और पत्थर के कण आपस में टकराकर क्लंपिंग हुए। पहले ये टाइनी पेबल्स बने, फिर बोल्डर साइज के प्लैनेटेसिमल्स बने। कोलिजन्स जारी रहे, कुछ क्लम्प्स बड़े होते गए, ग्रेविटी स्ट्रॉन्गर होती गई। मार्स साइज की बॉडीज बनी, इन्हें प्रोटोप्लैनेट्स कहते हैं। इन्हीं प्लैनेटेसिमल्स में से एक प्रोटोप्लैनेट आगे जाकर हमारी अर्थ बनी। लेकिन प्लैनेट बनने की प्रोसेस बिल्कुल आसान नहीं थी। अर्थ बनते समय कई बड़े स्पेस रॉक्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियर्स आकर टकराते रहे। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट जनरेट हुई और पूरी पृथ्वी एक मोल्टन बॉल ऑफ रॉक बन गई। एक और बड़ी घटना हुई। लगभग 4.5 अरब साल पहले एक मार्स साइज्ड बॉडी, जिसे साइंटिस्ट थेया कहते हैं, पृथ्वी से टकराई। टकराने पर अर्थ का एक हिस्सा टूटकर स्पेस में चला गया, जो धीरे धीरे क्लम्प होकर चंद्रमा यानी हमारा मून बन गया। ऐसे हजारों साल तक अर्थ पर उल्का पिंड टकराते रहे। सतह पूरी तरह पिघली हुई थी, लावा ओशंस थे और वायुमंडल टॉक्सिक गैसेस से भर गया था। ध्यान रहे, इस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी, सारा पानी भी स्टीम बनकर एटमॉस्फेयर में था। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। स्टीम क्लाउड्स कंडेंस होकर विकासशील पृथ्वी पर बारिश बनकर बरसे, ओशंस बने, सरफेस ठोस हो गई। बारिश की वजह से ओशंस बने और अर्थ की सबसे पहली क्रस्ट बनी। अंडर वाटर वोल्केनोस के इरप्शन से वोल्केनिक आइलैंड्स बने, जो मिलकर सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया बने, बाद में टुकड़ों में बंट गए। सालों तक प्लेट टेक्टोनिक्स से कॉन्टिनेंट्स अलग अलग होते गए और आज की पृथ्वी के रूप में सामने आए। अर्थ का पहला एटमॉस्फेयर मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम था, लेकिन बाद में वोल्केनिक इरप्शंस ने नया एटमॉस्फेयर बनाया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थे। जब ओशंस बन गए और टेम्परेचर कम हो गया, तब कंडीशंस हुई सूटेबल फॉर लाइफ। सबसे पहले माइक्रोब्स यानी यूनिसेल्युलर लाइफ आ गया, शायद हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। मिलियंस ऑफ इयर्स लेटर प्लांट्स, देन एनिमल्स, देन डायनासोर्स और फाइनली ह्यूमंस का आगमन हुआ। आज हमारा ग्रह एक एडवांस्ड लिविंग प्लैनेट है। ये जर्नी फ्रॉम डस्ट टू लिविंग प्लैनेट लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल में पूरी हुई। पृथ्वी पे पहले दिन सिर्फ 6 घंटों का होता था, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री थी। ऑक्सीजन बाद में आया फोटोसिंथेसिस से। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने जीवन को सूरज की खतरनाक किरणों से प्रोटेक्ट किया। आज भी वैज्ञानिक नए नए सवाल पूछते हैं। लाइफ पानी के बिना जग नहीं सकती, पर पानी आया कहां से? मून का फॉर्मेशन इम्पैक्ट से या अलग तरीके से आज तक रिसर्च चल रही है, लेकिन पृथ्वी की कहानी फैसिनेटिंग है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको स्पेस, साइंस और मिस्ट्रीज पसंद है तो हमारी अगली वीडियो मिस मत करना। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।